हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम नवंबर के मंथ में होने वाला है। पहला फेज का जो एग्जाम है 6 नवंबर को, और उसके बाद 12 और 13 नवंबर को आपका एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप घर से तैयारी करते हैं तो क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, किस हिसाब से टाइम को मैनेज करें, क्या बेहतरीन तरीके से तैयारी को कर भी पाएं और सफलतापूर्वक बढ़िया प्रदर्शन करते हुए एग्जाम को क्रैक भी करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित भी करें। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़कर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारी एकेडमी पहुंचिए। दोस्तों, ज्यादा डिटेल को जानने के लिए दोस्तों जो आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे 9034908638 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको फीस और लोकेशन बता देंगे। बिल्कुल जेन्युइन फीस में बढ़िया तैयारी, बढ़िया फैकल्टीज के साथ हम आपको डील कर रहे हैं। अगर आप भी अपने सिलेक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको बैक कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पर ही फीस और लोकेशन आपको बता दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि 10 सितंबर से पहले पहले आप हमारी एकेडमी पहुंच जाइए, क्योंकि 10 सितंबर तक भी कोई बच्चा आएगा तो भी सिलेबस कवर हो सकता है, तैयारी हो सकती है। लेकिन अगर आप 10 तारीख के बाद आएंगे तो फिर भैया 1.5 महीने में तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप घर से ही तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो आने में असमर्थ है, सारे के सारे बच्चे तो आएंगे नहीं और ना ही हमारे पास इतनी सीट है कि सभी को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। तो जो बच्चा घर से तैयारी करेगा वो कैसे बढ़िया तैयारी करके बढ़िया स्कोर यहाँ पे कर सकता है, क्या टाइम मैनेज उसको करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पैटर्न क्या है, क्या क्या आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के वो आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपसे भैया मैथ पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 25 क्वेश्चन, और दोस्तों चौथा जो सेक्शन है उसमें आप या तो हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं या इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 सेक्शन, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है भैया। 2 घंटे का जो टाइम है वो आपसे इसीलिए दिया गया है कि आपसे वो स्पीड नहीं मांग रहे, आपसे एक्यूरेसी मांग रहे कि जितना करो सही करो। 2 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, लेकिन अगर आप 2 घंटे के टाइम में भी सवाल को गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं इसका मतलब तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो यही मतलब है 2 घंटा टाइम देने का कि आपसे स्पीड की मांग नहीं की गई है, आपसे मांग की गई है नॉलेज की कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें बिल्कुल बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। 2 घंटे का टाइम 100 क्वेश्चंस के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहां पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोस्तों जीके जीएस रेगुलर बेस पे बच्चा पढ़ता है। जिस बच्चे को मैथ रीजनिंग नहीं आती है, मैथ रीजनिंग में इंटरेस्ट कम रहता है, तो वो बच्चा क्या करता है, लूसेंट पढ़ता रहता है। जीके मतलब जीके बहुत बढ़िया मिलती है उसकी। दूसरा, हिंदी की बात करें तो 90% स्टूडेंट हिंदी ही अटेम्प्ट करने वाले हैं चौथे सेक्शन में। तो हिंदी भी, क्योंकि हमारी मातृभाषा है और हिंदी के टच में कहीं ना कहीं हम रहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में नाउन की बात करें तो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन हिंदी में संज्ञा पढ़ना आसान है। अगर इंग्लिश में टेंस की बात करें तो भैया थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, लेकिन हिंदी में अगर हम काल की बात करें, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जीके और हिंदी थोड़ा सा आसान यहां पे सेक्शन रहने वाला है। और दोस्तों एक और सेक्शन है जो आपका आसान रहने वाला है, वो है दोस्तों रीजनिंग। देखो कंपटीशन कैसे जीता जाता है दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए, जो सवाल सबको आता है अगर वो आपका गलत है तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह गए हैं। जो सवाल सबको आता है दोस्तों वो कम से कम आपको आना ही चाहिए, और जो सवाल सबको नहीं आता अगर वो आप सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल की है, आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। क्योंकि भैया आप ये मान के चलिए कि इस पेपर में 60 से 70 के बीच में स्कोर तो एवरेज बच्चा करेगा, लेकिन 60-70 में सिलेक्शन नहीं होगा।
70 के आसपास तो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, हो सकता है और भी ज्यादा कट ऑफ रहे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो मान के चलिए 80 प्लस पर ही रहेगा, उससे नीचे आने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहां पे आपसे बात करूंगा भैया सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों एक और मैं यहां पे इंपॉर्टेंट जो बात कर रहा था वो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है फिर भैया, वो है आपका मैथ, क्योंकि मैथ मांगता है प्रैक्टिस, कंसेप्ट। अगर कोई सवाल फंस गया तो भैया फिर वो फंस ही गया, वो नहीं आएगा। जीके में भैया सीधा फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो सवाना घास के मैदान है कहां पाए जाते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे कोई सवाल आपसे पूछ लिया जी वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, सपोज कीजिए वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात, आप कर देंगे, नहीं आता तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैथ क्या है, आगे नहीं बढ़ने देता है। आपको लगता है कि हाँ ये मैं सवाल कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे को आता है, लेकिन वो सवाल आपका टाइम बर्बाद कर देगा। इसीलिए मैथ ही सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी की तैयारी सब कर लेंगे, रीजनिंग सबको आती है, जीके किसी को साइंस ज्यादा आती है, किसी को हिस्ट्री पॉलिटी ज्यादा आती है, किसी को ज्योग्राफी ज्यादा पता है, किसी की करंट अफेयर बहुत अच्छी है, तो सभी लगभग जीके में बराबर है। 15 से 20 के बीच में हर बच्चा स्कोर कर लेगा कैसे ना कैसे करके, क्योंकि इतनी तैयारी तो सबकी है। ठीक है, अब बात आती है मैथ की, तो भैया सिलेक्शन जो करेगा, यानी सिलेक्शन जिसका होगा कि नहीं होगा ये तय करेगा आपका मैथ। बात आगे समझ में। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि मैथ कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइम टेबल बताऊंगा और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ को क्या करना है, 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़ना है दोस्तों, थ्योरी। भैया कोई भी आपने टॉपिक लिया, परसेंटेज लिया, प्रॉफिट लॉस लिया, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है भैया एडवांस आएगा, एडवांस नहीं आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो करना क्या है, 2 घंटे आपको डेली मैथ का कोई एक टॉपिक लेना है। अगर आपके उसके कंसेप्ट बढ़िया है, आपको आता है तो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है तो टॉपिक को कहीं से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन, जैसे आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को पढ़िए। 2 घंटा टॉपिक को देना है थ्योरेटिकल, प्लस 1 घंटा दोस्तों आपको करना क्या है, प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस किसकी करनी है भैया, देखो 2 घंटा मान लीजिए आपने आज प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो भैया प्रॉफिट लॉस में कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा 1 घंटा मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या करना है, इसमें आपको लेना है किसी भी सेट से, कोई भी आपके पास सेट है उसमें से 25 क्वेश्चन लेने हैं ओवरऑल मैथ से। भैया आपके पास एमटीएस का पेपर पड़ा होगा, जीडी लेवल के मॉक टेस्ट पड़े होंगे, तो कोई भी सेट आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो उसमें मैथ निकालिए, 25 के 25 सवालों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उनसे अगर कोई सवाल आ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो रहा है तो सोचिए कहां आपसे मिस्टेक हो रही है टॉपिक को पढ़ने में, तो उस टॉपिक को फिर दोबारा पढ़िए। इस प्रकार से पढ़ना है, यानी 2 घंटा टॉपिक पढ़िए, 1 घंटा ओवरऑल प्रैक्टिस कीजिए 25 क्वेश्चन की, क्योंकि भैया चाकू वही कामयाब रहेगा जिसमें धार होगी। और दोस्तों चाकू में धार के लिए क्या करते हैं, पहनाया जाता है, तो आपके दिमाग को पहनाना जरूरी है। और दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की धार कैसे बढ़ेगी, जब आप एमसीक्यू लगाएंगे ओवरऑल मैथ का। भैया कोई सवाल प्रॉफिट लॉस का मिलेगा, कोई टाइम एंड वर्क मिलेगा, कोई रेशियो का मिलेगा, कोई एवरेज का मिलेगा, कोई सिंपलीफिकेशन, कोई नंबर सिस्टम। आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा थोड़ा अभी भी वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो ये डेली बेसिस पे आपको करना है आपके एग्जाम तक दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग दोस्तों आपको करना क्या है, देखो कई बच्चे क्या होते हैं कि सिली मिस्टेक, पेपर में क्या होगा, सिली मिस्टेक होगी, सवाल आपको आता है लेकिन गलत टिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भैया रीजनिंग तो मेरे को आती है, ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको रीजनिंग आती है या नहीं आती है, डेली 1 घंटा एक टॉपिक पकड़ना है। भैया ब्लड रिलेशन ले लिया, आज 1 घंटा ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। या आपने कैलेंडर देख लिया तो भैया कैलेंडर को पढ़ो 1 घंटा, या आपने कोई भी टॉपिक लिया 1 घंटा उसकी थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, थोड़ा सा उस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में दोस्तों 1 घंटा सेम जो मैथ में कर रहे हैं वही 25 एमसीक्यू लगाइए, पूरा ओवरऑल रीजनिंग का सेट लगाइए 25 क्वेश्चन का। आपके ऊपर डिपेंड है कि ये 25 क्वेश्चन आप 1 घंटे में कर रहे हो, 10 मिनट में कर रहे हो या आधे घंटे में कर रहे हो। कहने का मतलब ये है 1 घंटा थ्योरी,
और 1 घंटा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ये 1 घंटा आपका आधा घंटा भी हो सकता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो कितनी जल्दी आप लगा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों हिंदी। तो हिंदी में भी सेम करना है भैया, 1 घंटा आपको थ्योरी। भैया 1 घंटा कोई भी टॉपिक ले लिया, आज मैं ध्वनि पढ़ूंगा जी, आज मैं संज्ञा पढ़ूंगा, आज मैं संधि पढ़ूंगा, आज मैं समास पढ़ूंगा, आज मैं पर्यायवाची करूंगा, आज विलोम शब्द करूंगा, आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट को चेक करूंगा, आज अनेकार्थी शब्द पढ़ूंगा, आज मुहावरे लोकोक्ति पढ़ूंगा। इस प्रकार डेली 1 घंटा कोई ना कोई टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, टास्क बनाइए और उस टास्क को पूरा कीजिए। ठीक है, तो 1 घंटा क्या करना है, हिंदी में थ्योरी पढ़ना है, और फिर 1 घंटा क्या करना है, सेम वही जो आप मैथ और रीजनिंग में कर रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से दोस्तों कॉन्फिडेंट डेवलप होगा कि भैया ये क्वेश्चन मान लीजिए मेरे को सीआईएसएफ में मिलेंगे 25 क्वेश्चन, तो इनमें से मैं कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत कर रहा हूं या कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को आराम से आ रहे हैं। जिन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उन टॉपिक्स को देखिए भैया वो क्वेश्चन कहां से हैं और उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। बात आ गई समझ में? जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने एमसीक्यू लगाओगे सब्जेक्ट वाइज, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप जो एग्जाम का डर रहता है ना कि पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, उस डर को खत्म करने के लिए ही प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी ये क्वेश्चन आ सकता है तो मैं कर सकता हूं, ये समास का क्वेश्चन, ये संधि का, अच्छा ये पर्यायवाची ऐसे पूछा जाता है, अच्छा मैं कर लूंगा। तो ये सारी चीजें डेवलप कैसे होंगी, जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे। बात आ गई समझ में? अब आता है दोस्तों जीके जीएस। तो भैया जीके जीएस के लिए मैं कहना चाहूंगा 2 घंटे आपको करना चाहिए थोड़ी। भैया आज 2 घंटे पॉलिटी पढ़ेंगे। अच्छा इसको भी पढ़ने का तरीका है, वीक में 6 दिन आप पढ़िए, तो 3 दिन आप पढ़िए भैया हिस्ट्री, मान लीजिए लगातार 3 दिन 6 घंटे हिस्ट्री पढ़िए, फिर 6 घंटे सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। पहले 3 दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, अगले 3 दिन आप साइंस पढ़ लीजिए, फिर 3 दिन पॉलिटी, यानी ओवरऑल आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आप चाहो तो भैया ऐसे भी कर सकते हो, भैया 1 सप्ताह में हिस्ट्री कंप्लीट कर दो, 1 सप्ताह में पॉलिटी कर दो, 1 सप्ताह में ज्योग्राफी कर दो, 1 सप्ताह में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार से आप कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि आपको 3-3 दिन या 2-2 दिन का शेड्यूल रखना चाहिए, ताकि सभी सब्जेक्ट पैरेलल आपके तैयार हो जाए। ठीक है, तो 2 घंटे आपको करना क्या है, प्रैक्टिस। अब जो टॉपिक आपने 2 घंटों में पढ़ा है, मान लीजिए 2 घंटों में आपने राष्ट्रपति पढ़ा, तो अगले 1 घंटे आपके पास कोई भी बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें राष्ट्रपति से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको अटेंड करने हैं और सभी को करके देखना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं हुए हैं। बात आ गई समझ में? 2 घंटा थ्योरी और 1 घंटा आपको उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैच्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो अगर मैं बात, इसके अलावा दोस्तों मैं बात करना चाहूं करंट अफेयर जी। करंट अफेयर कब पढ़ें? ओनली संडे। डेली करंट अफेयर देखने की आवश्यकता नहीं है, वीकली आप देख लीजिए मेन पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, खेल है, रक्षा है, युद्ध अभ्यास है, इस प्रकार के जो मेन पॉइंट है उन पे ही करंट अफेयर पूछा गया है सीआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी में, उसी पर बेस्ड सवाल आगे आ सकते हैं। तो ज्यादा हर चीज को लेने की आवश्यकता नहीं। अड़ंगा यूट्यूब पर क्या होता है कि डेली 2-2 घंटे की करंट अफेयर क्लास चलती है, उसमें क्या होता है, अड़ंगा होता है। मुख्य पॉइंट तो जो मेन एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती है तो 1-2 पॉइंट मिलता है, बाकी तो अड़ंगा बस टाइम पास होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। संडे को वीक का पूरा ही करंट अफेयर देख लीजिए, मेन पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा दोस्तों। संडे को आप 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। इस प्रकार से मेरे हिसाब से टोटल स्टडी आवर कितने घंटे तैयारी करने पर तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के डाउट मेरे पास आते हैं, सर जी कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप खुद ही देख लीजिए टोटल आवर्स। तो भैया आप देखेंगे 2 घंटा जीके को थ्योरी, 2 घंटा मैथ, 4 घंटे और 1-1 रीजनिंग और हिंदी, 6 घंटे हो गए और 1-1 घंटा सभी को हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 10 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, 10 नहीं तो 9 घंटे। हिंदी को थोड़ा कम कर लीजिए, रीजनिंग को सेट आधे घंटे में लगा रहे तो आधा घंटा वहां पे आपका बच रहा है। लगभग देखोगे तो 9 से 10 घंटे का आपका शेड्यूल आएगा पर डे के साथ। अब बात आती है कि सर जी किस सब्जेक्ट को कब पढ़ा जाए, क्या स्लॉट हमारा रहना चाहिए, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, तो मैं वो भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों टाइम टेबल क्या रहेगा ये तो आप बताएंगे, क्योंकि कोई बच्चा सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहां पे बताऊंगा आपको स्लॉट में पढ़ना चाहिए, ना कि टाइम टेबल। भैया आपने डिसाइड किया है मैथ को मैं डेली 3 घंटे पढ़ूंगा। अब ये 3 घंटे सुबह 7 से 10 बजे भी हो सकते हैं, 2 बजे से 5 बजे तक भी हो सकते हैं और रात को 8 से 11 भी हो सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि ये 3 घंटे जो मैथ के आप देने वाले हो इनका टाइम क्या रहना चाहिए। तो मैं आपको एक स्लॉट दे रहा हूं, मोटा मोटा आइडिया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सुबह
6 बजे पढ़ना स्टार्ट करता है। तो भैया आपको करना क्या है, 6 AM से 9 AM आपको मैथ को देना है 3 घंटे। कितने हो गए भैया, 3 घंटे हो गए। इसमें क्या करना है, 2 घंटे आप टॉपिक पढ़ेंगे, 1 घंटा इसी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 6 से 9 हो गए। 9 बजे थोड़ा सा उठिए अपनी सीट से, 10-15 मिनट कुछ खेलिए कूदिए, गाने सुनिए। इसके बाद आप बैठ जाइए दोस्तों 9:30 बजे। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे हो गए। इन 3 घंटों में क्या कर लो, जीके कर लो, जीके 3 घंटा। क्योंकि जीके को सुबह सुबह फ्रेश माइंड से, आप चाहो तो मैथ को बाद में कर लेना, पहले जीके को कर लेना। क्योंकि जितना फ्रेश माइंड से आप, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है ना, उसको सुबह सुबह पढ़िए। क्योंकि सुबह हमारी जो कैचिंग पावर है बहुत ज़्यादा होती है। तो जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, मेरे हिसाब से उसको सुबह पढ़ना चाहिए। हिंदी को तो रात को सोते सोते भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये सुबह के 2 स्लॉट हो गए, ठीक है। 6 से 9 लगातार 3 घंटे मैथ या जीके, और उसके बाद आधा घंटा इंतजार कीजिए, थोड़ा खेलिए कूदिए, नाश्ता कीजिए, गाने सुनिए, माइंड को फ्रेश करना जरूरी है। फिर बैठ जाइए अगले 3 घंटे के लिए। 9:30 से 12:30 तक जीके को खत्म कर दीजिए। अब 12:30 से 3, 3:30, 4 बजे तक आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, और उसके बाद 4 बजे से लेकर 4 PM से लेकर 6 PM तक 2 घंटे आपको क्या करना है, रीजनिंग पढ़ लीजिए। कितने हो गए भैया, 2 घंटे हो गए। अब आप 6 बजे से 8 बजे तक फिर रेस्ट कर लीजिए, और रात को 8 बजे से 10 बजे तक इसमें आप हिंदी को देख लीजिए। भैया 1 घंटा आप थ्योरी और 1 घंटा आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका स्लॉट रहना चाहिए। इसमें आप 5 से 7, 9 से 11 जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहो कर सकते हो। कहने का मतलब है कि 3 घंटा मैथ, 3 घंटा जीके, 6 घंटे हो गए, 2 घंटा रीजनिंग और 2 घंटा हिंदी आपको देना है। तो इस प्रकार से 10 घंटे को आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अपनी खुद की लाइफ के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, और हंसते खेलते बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर सकते हो। जब आपके अंदर जुनून होगा, आग जली होगी, तो आराम से पढ़ने का मन भी लगेगा और आराम से आप स्कोर भी कर जाएंगे। ये जो टाइम टेबल है, ये केवल 2-3 दिन के लिए नहीं है। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको इसको फॉलो करना है। और ये आज मैं बोल रहा हूं आपको कि जो बच्चा इस टाइम टेबल को एग्जाम तक फॉलो कर लेगा, अगर उसका सिलेक्शन ना हो तो मुझसे मिल लेना, जो कहोगे वो हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज आपने नोट कर लिया है, तो कल से एग्जाम तक, किसी का एग्जाम 6 नवंबर को है तो मान ली 4 नवंबर तक ये फॉलो होना चाहिए। और अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। आपने पहले तैयारी की कि नहीं की, ये 2 महीने तय करेंगे कि भैया सिलेक्शन किसका होगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। वो कहते हैं ना, घोड़े तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन असली घोड़ा कहाँ पहचाना जाता है, जब युद्ध के मैदान में बात होती है। तो वही चीज़ आपको करनी है। आपने कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा, कितनी मेहनत की, कितनी नहीं की, कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन पेपर होगा, जो 2 घंटे का टाइम रहेगा, उन 2 घंटों में जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। और जो बच्चा उन 2 घंटों में मार खा गया, उसने कितनी तैयारी की है, कहां पढ़ा, कहां नहीं पढ़ा, कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। बात आ गई समझ में। और उन 2 घंटों में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए उससे पहले मेहनत करना जरूरी है। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा दोस्तों। और स्टूडेंट लाइफ में जलना इसी को कहते हैं, बैठना, एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भटकाव से बचना पड़ेगा, ठीक है। विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, ठीक है। और अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ के तैयारी करना चाहता है तो भैया दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको फीस लोकेशन बता देंगे। 10 सितंबर तक या उससे पहले हमारी एकेडमी को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये आइडिया जो हमने आपको दिया है पढ़ाने का, जो मैनेजमेंट दिया है भैया, टाइम को कैसे आपको इन्वेस्ट करना अपनी पढ़ाई में, अगर ये पसंद आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।